हेलो प्यारे दोस्तों, आपका स्टडी विद महावीर के अंदर स्वागत है। तो आज अपने करते हैं राजस्थान के त्योहारों के बारे में। राजस्थान त्योहारों के PYQ अपने करेंगे। तो इसके पहला प्रश्न है अपने, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु अर्जन देव जी ने, गुरु नानक देव जी ने, गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु रामदास ने। खालसा पंथ की स्थापना जो किसने की थी भी? खालसा पंथ की स्थापना अपने गुरु गोविंद सिंह ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न अपने करेंगे, विक्रम संवत के अनुसार एक वर्ष में आने वाले निम्नलिखित त्योहारों को क्रम से जमाना है। यानी कि सबसे पहले कौन सा त्यौहार आएगा और सबसे अंत में कौन सा त्यौहार आएगा, जो कि इसके अंदर दिए गए प्रश्न के अंदर। ये RPSC सेकंड ग्रेड के अंदर आया हुआ प्रश्न है। इसके अंदर गणेश चतुर्थी, दीपावली, कृष्ण जन्माष्टमी और गणगौर है। इसके अंदर सबसे पहले कौन सा त्यौहार आता है भाई? सबसे पहले अपने आएगा गणगौर आएगा। कौन आएगा? गणगौर आएगा। गणगौर कब आता है? चैत्र माह के अंदर आता है। और उसके बाद में कौन सा आएगा? कृष्ण जन्माष्टमी आएगी। कौन सी आएगी? कृष्ण जन्माष्टमी आएगी। उसके बाद में कौन आएगा भाई? उसके बाद में 3 नंबर पे आएगी गणेश चतुर्थी और 4 नंबर पे आएगी अपने दीपावली। गणगौर जो चैत्र माह के अंदर आता है, कृष्ण जन्माष्टमी अपने भाद्रपद माह के अंदर आएगी और गणेश चतुर्थी अपने भी भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को आएगी और दीपावली अपने कार्तिक अमावस्या को मनाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न अपने करेंगे, इनका अपने मिलान करना है भी। जो इसके अंदर दिए गए हैं कथन, उनका मिलान, सही मिलान करना है। कौन किसके साथ सही है? बूंदी की कजली तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, होली फाल्गुन पूर्णिमा को, प्रीषण पर भाद्रपद माह के, गणगौर चैत्र माह के अंदर। कौन किसके साथ सही है भी? बूंदी की कजली तीज किसके साथ है? होली कब मनाई जाती है और प्रीषण पर्व कब मनाया जाता है और गणगौर कब मनाई जाती है? इसका अंदर अपने होगा जो बूंदी की कजली तीज जो कब मनाई जाती है? सॉरी 2 मिनट। बूंदी की कजली तीज अपने भाद्रपद कृष्ण तृतीया को होती है। कब होती है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को होती है। होली अपने फाल्गुन पूर्णिमा को मनाई जाती है। कृष्ण पर्व अपने भाद्रपद माह के अंदर होता है और गणगौर कब होती है? चैत्र माह के अंदर होती है। तो नेक्स्ट प्रश्न अपने इसका करेंगे, ये भी अपने मिलान वाले हैं। कामदा चैत्र माह के अंदर, निर्जला एकादशी भाद्रपद माह के अंदर, जल जोलनी एकादशी ज्येष्ठ माह के अंदर, देवउठनी एकादशी कार्तिक माह के अंदर। इसका सही मिलान कौन सा होगा भाई? जो कामदा एकादशी व्रत है वो कब होता है? चैत्र माह के अंदर होता है। निर्जला एकादशी कब होती है भाई? निर्जला ज्येष्ठ माह के अंदर होती है। जल जोलनी एकादशी अपने भाद्रपद माह के अंदर होती है और देवउठनी अपने कार्तिक माह की 11 को होती है भाई। कामदा चैत्र माह के अंदर, निर्जला एकादशी ज्येष्ठ माह के अंदर, जल जोलनी एकादशी भाद्रपद माह के अंदर, देवउठनी एकादशी कार्तिक माह के अंदर होती है। नेक्स्ट प्रश्न अपने इसका करेंगे, ये भी मिलान वाले हैं। राष्ट्रीय पार्क जैसलमेर के अंदर, डेजर्ट फेस्टिवल सांबर झील, रामसर स्थल रणथंभौर, ब्रज होली भरतपुर के अंदर। इनका सही मिलान कौन सा होगा भाई? राष्ट्रीय पार्क जो अपने कहाँ है? राष्ट्रीय पार्क बताओ भी कहाँ है? राष्ट्रीय पार्क हो, इसका मिलान होगा अपने रणथंभौर के अंदर राष्ट्रीय पार्क। डेजर्ट फेस्टिवल जैसलमेर के अंदर है। रामसर स्थल सांबर झील के अंदर है और ब्रज होली कहाँ की प्रसिद्ध है? भरतपुर की प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय पार्क रणथंभौर, डेजर्ट फेस्टिवल जैसलमेर, रामसर स्थल है जो कि सांबर झील के अंदर है और ब्रज होली कहाँ की प्रसिद्ध है? भरतपुर की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न अपने, सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए भी। महावीर जी कोड़ामार होली, बिनाय पत्थरमार होली, सांगोद लठमार होली, बाड़मेर नाण। इसके अंदर क्या होगा इसका भी? महावीर जी की होली कौन सी प्रसिद्ध है? एक आपने किसके साथ जाएगा? 3 नंबर के साथ लठमार होली, महावीर जी की लठमार होली। ए ऑप्शन किसके अंदर है अभी? ए का 3 नंबर अपने किसके अंदर दिखाई दे रहा है? ए का 3 नंबर अपने डी के अंदर ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो एक आपने लठमार होली बिनाय, 1 नंबर कोड़ामार होली, तो कोड़ामार होली हो जाएगा। सांगोद का नाण 4 नंबर और बाड़मेर क्या प्रसिद्ध है? पत्थरमार होली। तो महावीर जी की लठमार होली प्रसिद्ध है, बिनाय की कोड़ामार होली, सांगोद का नाहन और बाड़मेर की पत्थरमार होली प्रसिद्ध है। अपने इसके अंदर करते हैं नेक्स्ट प्रश्न।
नेक्स्ट प्रश्न है जी, जल जोलनी एकादशी त्यौहार राजस्थान में कब मनाया जाता है? जल जोलनी एकादशी त्यौहार है जो कि कब मनाया जाता है भाई? तो आप बताओ, अश्विन शुक्ल एकादशी को, कार्तिक शुक्ल एकादशी को, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को, श्रावण शुक्ल एकादशी को कब मनाया जाता है भाई? जल जोलनी एकादशी त्यौहार, जल जोलनी एकादशी त्यौहार है जो कि अपने कब मनाया जाता है? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। तो कार्तिक शुक्ल एकादशी क्या होता है? कार्तिक शुक्ल एकादशी को अपने देव उठनी एकादशी, इसे क्या कहते हैं अपने? कार्तिक शुक्ल एकादशी को देव उठनी एकादशी किसे कहते हैं? कार्तिक शुक्ल एकादशी को कहते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न होगा अपने, अक्षय तृतीया का त्यौहार कब मनाया जाता है अभी? अक्षय तृतीया का त्यौहार अपने कब मनाते हैं? बैसाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को, ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को, बैसाख महीने के कृष्ण पक्ष की तृतीया को, आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया का त्यौहार अपने कब मनाते हैं? ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बैसाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को। नेक्स्ट प्रश्न अपने, गुड़ला का त्यौहार किसकी स्मृति में मनाया जाता है? जो गुड़ला का त्यौहार है वो किसकी स्मृति में मनाया जाता है? उल्लू खां के, मल्लू खां के, गुड़ले खां के या राव सातल के? किसकी याद के अंदर मनाया जाता है? गुड़ला त्यौहार है, गुड़ला त्यौहार है जो कि राव सातल की याद में मनाया जाता है। किसकी याद में मनाया जाता है? राव सातल की याद में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, छिद्रित मटका है जिसमें दीपक जलता है और किस नृत्य की विशेषता है भाई? छिद्रित मटका जिसमें एक दीपक जलता है वो किस नृत्य की विशेषता है? गरबा की है, गुड़ला की है, ग्वालर की है या चरी नृत्य की? कौन सा नृत्य होगा इसके अंदर? इसके अंदर अपना ऑप्शन हो जाएगा बी, गुड़ला की। छिद्रित मटका जिसमें एक दीपक जलता है वो किसकी विशेषता होती है? गुड़ला की होती है। जो दीपक होता है उसे अपने गुड़ला मान के चलते हैं भाई। अब मारवाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय त्यौहार गुड़ला मनाया जाता है, कब मनाया जाता है भाई ये? ऑप्शन नंबर ए, श्रावण कृष्ण अष्टमी से श्रावण शुक्ल तृतीया तक, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी से भाद्रपद शुक्ल तृतीया तक, कार्तिक कृष्ण अष्टमी से कार्तिक शुक्ल तृतीया तक या चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक। यह त्यौहार है जो कि मारवाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय त्यौहार गुड़ला है जो कब मनाया जाता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक अपना कौन सा त्यौहार मनाते हैं? गुड़ला त्यौहार मनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न होगा, हरियाली तीज मनाई जाती है, कब मनाई जाती है हरियाली तीज? श्रावण शुक्ल तृतीया को, भाद्रपद शुक्ल तृतीया को, श्रावण कृष्ण तृतीया को, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को कब मनाई जाती है हरियाली तीज? हरियाली तीज है जो कि अपने श्रावण शुक्ल हरियाली तीज कब मनाई जाती है? श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। कौन सी तीज भाई? हरियाली तीज। और भाद्रपद शुक्ल तृतीया क्या होती है भाई? भाद्रपद शुक्ल तृतीया को अपने हरितालिका तीज कहते हैं। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की जो तृतीया होती है उसी कौन सी तृतीया कौन सी तीज कहते हैं? हरि तालिका तीज कहते हैं। कौन सी तीज को? भाद्रपद शुक्ल तृतीया को। और भाद्रपद कृष्ण तृतीया को कौन सी होती है भाई? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को अपने इसे बड़ी तीज कहते हैं। सातुड़ी तीज, बड़ी तीज, बुड्ढी तीज किसे कहा जाता है? भाद्रपद शुक्ल कृष्ण पक्ष की तृतीया को कहा जाता है। और हरियाली तीज श्रावण शुक्ल तृतीया को कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, किस हिंदू माह में गणगौर त्यौहार मनाया जाता है? गणगौर त्यौहार कब मनाया जाता है अपने? गणगौर त्यौहार अपने कब मनाते हैं अभी? चैत्र माह के अंदर मनाते हैं। कब मनाते हैं? चैत्र माह की तृतीया को मनाते हैं। और बैसाख माह की तृतीया को क्या होता है भाई? बैसाख माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को अपने आखा तीज होती है। क्या होती है? आखा तीज होती है। कब होती है? बैसाख शुक्ल तीज को। और चैत्र माह की शुक्ल तीज को क्या होती है? गणगौर होती है। नेक्स्ट प्रश्न, ये प्रश्न आ गया, किस हिंदू माह में गणगौर त्यौहार मनाया जाता है अपने? चैत्र माह के अंदर हो जाएगा इसका। गणगौर पर्व के दौरान गाए जाने वाले गीत में गिंदोली नाम प्रयुक्त होता है। यह गिंदोली कौन थी भी? इसके बारे में अपने बताना है। गिंदोली यह कौन थी?
जो कि गणगौर के गीतों के अंदर इसका नाम प्रयुक्त होता है। गिंदोली राव सातल की पुत्री थी, बहादुर शाह की पुत्री थी, एम शाह के सूबेदार महमूद बेग की पुत्री थी, मलानी के शासक मल्लीनाथ की पुत्री थी। जो गिंदोली थी वह किसकी पुत्री थी भाई? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एम शाह के सूबेदार महमूद बेग की पुत्री थी। इसका इसके अंदर वर्णन होता है, किसके अंदर? गणगौर के गीतों के अंदर। और जो मलानी का शासक मल्लीनाथ का पुत्र कौन था? पुत्र था जगन्नाथ। कौन था भाई? जगमाल था। कौन था? जगमाल था। कौन था? जगमाल। और गिंदोली के प्रेम कथा का वर्णन इस गणगौर के गीतों के अंदर किया जाता है। ये थे अपने। नेक्स्ट प्रश्न है, छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है किस नृत्य की विशेषता है? किसकी विशेषता है ये? गुड़ला की विशेषता है। किसकी है? गुड़ला की विशेषता है। ये अपने प्रश्न थे जो कि आपको अच्छे लगे होंगे, ये त्योहारों से संबंधित है। और नेक्स्ट प्रश्न नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। थैंक यू।